देवेश शर्मा के जजमेंट में भी कोर्ट ने यही कहा, जब स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश ने वहाँ पे जब रिव्यू फाइल किया तो उसमें भी उन्होंने ये कहा कि अगर किसी कोर्ट ने आपको अयोग्य नहीं घोषित किया हो तो जब ये कोर्ट यानी आप रिट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आए, रिट कोर्ट ने भी कहा लिस्ट को दोबारा रिवाइज किया जाए, जो सही नियुक्तियां हों उनको अंदर किया जाए, जो गलत हो उनको बाहर किया जाए। ये आपका फैसला आप कब का है ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं, 13 मार्च 2023 को ही उन्होंने कह दिया था इस बात को। और दूसरी चीज़ ये जो आपके फेवर में जाती है वो ये है कि डीबी ने भी अपने जो फाइनल जजमेंट दिया उसमें भी कहा कि पूरी लिस्ट को दोबारा रिवाइज किया जाए। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो अभी यहाँ डिस्कस करना ठीक नहीं है, वो कोर्ट में ही जो लोग हमारे खिलाफ आएंगे, जो जिस जिस भाषा में समझेंगे, जब वहाँ पे उनको समझाया जाएगा तो ये सारी चीज़ें वहाँ कोर्ट के सामने आ जाएंगी। ठीक है, मार्च तक खींचो मामला फिर जनरल आउट हो जाएगा। खूबसूरत दिल, अरे बाप रे बाप, क्या नाम रखा है आपने अपना भाई। तो नहीं, उससे पहले ही मामला डिसाइड हो जाएगा हर हाल में, वहाँ तक बात जाएगी ही नहीं। ठीक है, तो बिल्कुल निश्चिंत रहें इस बात को लेके कि एक जो फेक नरेटिव बनाया जा रहा है, मैं उस पर भी अपनी बात रख दूंगा। अभी थोड़ा सा मुद्दे आपके लिए जो ज़रूरी है ये बातें पहले हो जाएं जो आपके मन में प्रश्न आते हैं। बाकी ये सब इनको मैंने कहा ना कि फिर से दोहरा दे रहा हूँ कि मुर्गों के बाग देने से, मुर्गों के चिल्लाने से सुबह नहीं होती। सूरज अपने समय पे निकलता है और अपनी शर्तों पे निकलता है। मुर्गों के बाग देने से अगर किसी को गलत फहमी है कि मुर्गों के बाग देने से सुबह होती है तो ये गलत फहमी, मैं तो कह रहा हूँ कि और उल्टा सीधा लिखो और उल्टा सीधा हरकतें करो, जितना कर सकते हो उतना करो। कहते ना कि देखो इतना, ये देखो ना, रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से, तुम्हारी बेवकूफ़ियों से। वो करते रहो। वो पता नहीं एक ग्रुप बना, FIR ग्रुप, पता नहीं भाइयों की हमारी क्या मजबूरी, FIR नहीं करवा। अरे भाई मैं कह रहा हूँ करवाओ, अपनी हद पहचानो, अपनी औकात जानो, FIR क्या होता है उसकी कीमत समझ में आए। फिर व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लेने से FIR करोगे? मैं कह रहा हूँ तुम्हें, चैलेंज दे रहा हूँ तुम्हें यार। अब इससे ज़्यादा बुरा नहीं बोल सकता कि मैं तुम्हारे परवरिश पे आऊँ कि मैं चैलेंज कर रहा हूँ। तुम करवाओ मुकदमा, अगर वास्तव में तुम्हारी पैदाइश ठीक है तो तुम्हें तुम्हारी हद पता होनी चाहिए कि FIR कोई मजाक नहीं है। ठीक है, इस बात को सब लोग समझ लो। ये लफाजी करने से, व्हाट्सएप में दुनिया भर की उल्टी सीधी हरकतें करने से, 10-20 स्क्रीनशॉट मेरे ऊपर है, मैं चाहूँ तो मैं मुकदमा कर दूँ, मुझे एडमिट है उसमें। लेकिन नहीं, मुझे पता है कि हमारी लड़ाई इन लोगों से नहीं है। हमारी लड़ाई जिससे है वो इन सब चीज़ों से परे होकर साम दाम दंड भेद सब लगा के हमारे मामले को डिरेल करना चाहते हैं, हमारे मामले में देरी करवाना चाहते हैं, हमारे मामले में वो जीतना चाहते हैं। तो लड़ाई वहाँ लड़नी है, यहाँ नहीं लड़नी है। जिस दिन वहाँ जीत जाएंगे उसके बाद फुर्सत होगी, जिसको लड़ना होगा व्हाट्सअप खेलना होगा, अगर समय रहेगा तो व्हाट्सअप भी खेला जाएगा, लेकिन अभी नहीं। अभी जिनसे लड़ाई है, जो आप सोचें, जिस दिन से जजमेंट आया, जिस दिन से मैंने लोगों से कहा कि आप लोग टोकन मनी के लिए सहयोग करिए, उसी दिन से विरोध शुरू हुआ और आखिरी दम तक किया गया विरोध। पूरी कोशिश की गई कि हम लोगों के साथ कोई भी आदमी ना जुड़े। उनकी राह मैंने थोड़ी सी और आसान की। मैं लाइव आया, मैंने कहा जिनको यकीन ना हो वो बिल्कुल ना जुड़े, जिनको गंदगी फैलानी हो वो बिल्कुल ना जुड़े, जिनको जो है दुनिया भर के माहौल बनाने हो वो बिल्कुल ना जुड़े। भाई अच्छे लोग जुड़ गए हमारे साथ, अच्छे लोग संतुष्ट हैं, अच्छे लोगों को सारी हम लोग अपडेट दे रहे हैं, उनके लिए हम लोग मेहनत करेंगे, उनके लिए काम करेंगे, उनका जो है उनकी नियुक्ति कैसे सुरक्षित होगी उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। बाकी लोगों के पेट में क्यों मरोड़ हो रही है? और अगर हो रही है तो तुम्हारे किसने हाथ बांध रखे भाई मेरे? मैं कह रहा हूँ ना, बड़ा मैं देख रहा हूँ आज 2 दिन से कई लोगों ने मुझे फ़ोन किया, एक लोगों ने तो रिकॉर्डिंग भी जो है दी है। ठीक है, एक लोग रिकॉर्डिंग भी वायरल कर दिया। तो मैं सबसे कहना चाह रहा हूँ भाई, किसी के हाथ में मेहंदी नहीं लगी है, चूड़ी नहीं पहन रखी है आपने। हम लोग, हमको लेके समस्या थी ना, अभी तक तो यही कहते थे ना आप लोग कि भाई फला आदमी को छोड़ के बाकी सब लोग एक साथ आ जाओ। तो आ जाओ ना, किसने मना किया है? पहले तुम लोग सारे लोग एक साथ आ जाओ, एक साथ खड़े हो जाओ। जब ये सारा काम कर लेना मुझे एक फ़ोन कर देना, किसी से करवा देना, मैं तैयार मिलूँगा। लेकिन इस मूर्खता में, इस बेवकूफ़ी में मुझे जाना ही नहीं है कि मैं अभी से सब ये सब करूँ। मेरा जो काम है, जो मेरे लोगों, जो भरोसा करके लोग हम लोगों के साथ जुड़े हैं, उनके भरोसे की कीमत अदा करनी है, उनके भरोसे के लिए मेहनत करनी है, उनके भरोसे के लिए लड़ना है। ये सुतियाफा में हमें शामिल ही नहीं होना है भाई, हमें सिर्फ एक काम करना है। अगर सब लोग एक साथ खड़े होते हैं, मोस्ट वेलकम है। मुझसे ज़्यादा किसने कोशिश की होगी एक साथ लोगों को लाने के लिए? पिछली सुनवाई पे आप देखें, जब सबसे बात करके हम लोग आपस में कोऑर्डिनेशन करके एक वकील खड़ा किया गया। ठीक है, अब लेकिन सुनवाई के पहले धरना प्रदर्शन करके सरकार पर अरे यार, सुनवाई से याद आया, मुझे एक भाई ने मुझे बताया कि कोई आया था एक मूर्ख लाइव,
और धरने को लेके कमेंट कर रहा था, उल्टे सीधी हरकतें कर रहा था। मतलब ऐसे नालायक लोग हैं कि कल को अगर जरूरत भी पड़ गई, किसका माँ बाप जो है अपनी बहन बेटियों को भेजेगा धरने में यार। मतलब इस लेवल पे साले गिर गए हैं आरामखोर कि मतलब उनको यही नहीं पता कि वो बदनाम किसको कर रहे हैं। अपने पूरे मुहिम को, आंदोलन को बर्बाद करने की बात करने वाले लोग आपकी तैसी हो जाएंगे। मैं उसकी गलती के लिए मैं सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ, जिसने भी ये बातें कही सोशल मीडिया पे आके। मैं कह रहा हूँ कि आपका धरना, आपका आंदोलन एक मिसाल था, जिसमें शामिल हर एक भाई बहन ने सिर्फ अपनी नौकरी की बात रखी, और इसकी गवाह पूरा लखनऊ का प्रशासन है। लखनऊ में जितने प्रशासन के लोग हैं वो एक गलती का इंतजार करते रह गए कि एक गलती मिले और इस आंदोलन को हम ख़त्म कर दें। उसकी शुचिता, उसकी पवित्रता हम लोगों ने इस धरने में, आंदोलन में बना के रखी, इसीलिए 640 दिन वो आंदोलन चल गया। अब उस पर अगर आगे कोई बदतमीजी करके कोई बात कर रहा है तो उससे बड़ा गधा इस धरती पे कोई नहीं होगा। अगर उस आंदोलन पे कोई प्रश्न चिन्ह लगा रहा है उसकी शुचिता पे, उसकी पवित्रता पे, ठीक है। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि सोशल मीडिया पे अपने आप को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कोशिश ये करें वो आपका इंडिविजुअल नहीं रह जाता भाई। आप सार्वजनिक रूप से अगर कोई वीडियो बना रहे हो उसमें आप एक लंबी मुहिम को, आपने किसको गाली नहीं दी फिर? उस भर्ती में आए हर एक महिला को, हर एक भाई को, हर एक बहन को आपने गाली दे दी। ये मतलब ये स्तर नहीं होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि हमें सोशल मीडिया पे बेशक आलोचना करने का, बुराई करने का सबको अधिकार है। इस देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी हर व्यक्ति के पास है, लेकिन इसका ये कतई अर्थ नहीं है कि आप उस होड़ में आके अपने पूरे एक मुहिम को आप बदनाम करने की कोशिश करें। ये ना करें। और जैसे अब चूँकि मैंने कहा था आपसे कि मैं इस पर भी थोड़ी सी बात रखूँगा और आपके कमेंट भी लूँगा, तो एक आखिरी बात के साथ मैं आपके कमेंट पे आ जाऊँगा। वीडियो बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। और देखिए, जो नरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो लोगों ने कोशिश की कि लोग साथ ना जुड़ें। भाई मेरी क्रेडिबिलिटी है, तुम्हारे 10-20 लोगों के नरेटिव बनाने से मेरी इमेज नहीं बनेगी। मेरी इमेज उन लोगों की वजह से है जो लोग मेरे साथ खड़े हैं, जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं। तो उनके लिए मुझे मेहनत करनी है भाई। तुम्हारी सेहत को लेकर मैं क्यों परेशान हूँ? तुम उनसे पूछना जिनके साथ जुड़े हो गए हो भाई, जिनके साथ जुड़े हो उनसे सवाल पूछो। हमसे ही मोहब्बत और हम ही से अदावत, दोनों चीज़ें कैसे साथ चलेंगी भाई? या तो अदावत कर लो या तो जो है साथ खड़े रहो। अदावत करनी है तो अदावत करो उनके साथ जिनके साथ जुड़े हो। तो हम लोग हमारे चक्कर में क्यों पड़े हो? आपसे जुड़े हैं आलोक सोनी। हाँ बिल्कुल आलोक सोनी भाई, अगर आप जुड़े हैं तो आप देखते होंगे व्हाट्सएप में जो है हम लोग लगातार चर्चा करते रहते हैं सब लोग। फ्री का जोड़ के दिखाएं, कौन फ्री का जोड़ के दिखा दिए भाई? पता नहीं। देखिए, तो मेरा ये मानना है कि मुझे इस चर्चा में नहीं पढ़ना है। हाँ, एक इनिशिएटिव कल मुझे एक, क्या नाम था उनका, लखनऊ के एक भाई ने मुझे फ़ोन किया। मैं नाम उनका मिस कर रहा हूँ, तो शायद अभी याद आ जाए तो मैं कंफर्म ही कर दूँ। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि भैया हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं कि सबको एक साथ ले आएँ, सबको एक साथ ला के खड़ा करें। तो मैंने उनसे यही कहा कि भाई आप मुझे मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएँ हैं। आप सबको एक साथ ले आइए। जब सब एक साथ आ जाएं, सारी चीज़ें हो जाएं, मुझे एक फ़ोन कर देना, मैं भी आपके साथ खड़ा मिलूँगा, ठीक है? इससे ज़्यादा मैं क्या ही कह सकता था। फिर उन्होंने कहा कि भाई ये हो गया वो। मैंने कहा भाई देखो, मेरी जिम्मेदारी क्या है? मेरी जिम्मेदारी ये है कि जब सब लोगों ने अपना अलग अलग रास्ता चुना, भाई सब लोग लाइव है, सब ने अकाउंट जारी किए, सब ने कहा, जिसकी लोगों ने सुनी, मेरे साथ 2000 लोगों ने सुना कि नहीं ठीक है हम विजय भाई के साथ जाएंगे और उनकी मदद करेंगे, उनके साथ खड़े होंगे, उनके साथ याची बनेंगे, उनके साथ मिलकर लड़ेंगे। तो वो साथ खड़े हुए। उनकी लड़ाई मुझे लड़नी है। जो लोग साथ नहीं खड़े, जिनको लगा नहीं, जिनको यकीन ही नहीं है, उनके बारे में क्यों जाऊँ, उनके बारे में क्यों सोचूं? मुझे सोचना ही नहीं उनके बारे में। वो अपने, मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं वो लोग, मुझसे ज़्यादा जानकार है। इस भर्ती में कोई ऐसा नहीं है जिसके पास दिमाग की कमी हो। भाई सब अनुभवी लोग हैं, ऐसा कोई इसमें बच्चा तो है नहीं। तो सब लोग अगर हैं बुद्धिमान, सब लोग समझदार हैं, तो वो अपना अपना हित जानते हैं, इसलिए तो वहाँ जुड़े हैं ना। तो अगर वहाँ पे हैं वो, तो उनको जो है हर हाल में अपने भविष्य के बारे में सोचने का पूरा हक है, वो सोचें। देवदर्शन के जैसे भाई डबल बेंच में दमदारी सुनवाई और सीनियर एडवोकेट थे उपेंद्र मिश्रा और सतीश चंद्र मिश्रा जी थे और हमें जीत मिली। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट में सभी लोग देखना चाहते हैं। देवदर्शन जी, थोड़ा सा ना निष्पक्षता से बात करना सीखिए मित्र। जिन सतीश मिश्रा उपेंद्र मिश्रा की बात कर रहे हैं, उन्हीं सतीश चंद्र मिश्रा और उपेंद्र मिश्रा को लेकर क्या क्या बातें नहीं की गई। जैसे आज अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है, वैसे उस समय भी अफवाह फैलाने की कोशिश की थी, अगर आपको याद होगा तो।
कहा यहाँ तक गया कि उपेंद्र मिश्रा साहब एटीआरई पे बहस नहीं करेंगे, कहा यहाँ तक गया कि सतीश मिश्रा किसी काम के नहीं है। क्या ही नहीं करेंगे भाई। संदीप मौर्य लिख रहे हैं कि जब विजय भाई लड़ाई का मकसद एक है तो साथ लड़ने में दिक्कत क्या? अरे दिक्कत किसको है? अच्छा मनोज कुमार जी, दिक्कत किसे है? मुझे क्यों दिक्कत होगी? मैं कह रहा हूँ डंके की चोट पर, मुझे चोरी छिपे कोई काम थोड़ा करना। मुझे जो कहना है मैं खुल के कह रहा हूँ, यूट्यूब लाइव आके कह रहा हूँ, और ये वीडियो डिलीट भी नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं, मेरी पहली प्राथमिकता है उनकी नौकरी सुरक्षित करना, उनके सलाह और उनके सुझाव पर काम करना। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है ही नहीं, मेरी पर्सनल ओपिनियन तब होगी जब मैं व्यक्तिगत अपने लिए काम करूँगा, अपने लिए कोई काम करूँगा। मेरे साथ जो 2000 लोग जुड़े हुए हैं उनकी मैं ओपिनियन लूँगा, जैसा उनका सलाह, जैसे उनकी सलाह होगी, जैसा उनका सुझाव होगा, उस पर मेरा निर्णय होगा। मैं इंडिविजुअल नहीं रह गया हूँ। मेरे साथ 2000 लोगों का यकीन है, भरोसा है। जो वो कहेंगे, जो वो चाहेंगे, उस हिसाब से मुझे काम करना पड़ेगा। ये हम लोगों की लॉयल्टी, ये हमारी जिम्मेदारी है उनके प्रति, जिनको हमने ये यकीन दिलाया, जिनको ये भरोसा दिया कि नहीं, जैसे हाई कोर्ट में तमाम आरोप प्रत्यारोप झेलते हुए भी हम लोगों ने मुकदमा, हारा हुआ मुकदमा जीता, जिनको लोग कहते थे कि एटीआरई का ए नहीं जीतोगे, वो जीतने का काम किया। वैसे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी जो लोग कह रहे हैं कि ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, उनको उनकी हद बतानी है कि लफाजी में और मुकदमेबाजी में दोनों में बहुत फ़र्क है। अदालत की लड़ाई में और व्हाट्सएप की लड़ाई में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो वो उनको समझाना है, तो वो हम लोग उसमें करेंगे और उसमें लगेंगे। संदीप मौर्य, आ जाओ नंबर एक साथ, दिक्कत क्या, एक अकाउंट जारी हो, सबका पैसा उसमें लगे और दम लगा के लड़ो। दम लगा के क्या, वहाँ मारपीट करनी है क्या भाई? वहाँ वो भुजा दिखा के लड़ना है क्या? सब बातें नहीं, सब बातें नहीं कह रहा हूँ भाई। सेहत बहुत खराब, अपनी सेहत का भी ध्यान रखो भाई। तेज राज भाई शुक्रिया। ऐसा नहीं है सेहत नहीं, थोड़ा सा भागदौड़, चूँकि बाहर का खाना खाते खाते ना, जैसे हम लोग दिल्ली में लगातार थे उधर, वहाँ पे तो होटल का खाते खाते चीज़ें जो है ना थोड़ा सा ख़राब हो जाती हैं। अब इधर 1 हफ्ते 10 दिन का टाइम मिलेगा तो वो ठीक हो जाएगा। शुक्रिया आपके लिए कि भर्ती और नौकरी के बीच में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सेहत के बारे में भी ध्यान रखते हैं कि नहीं, ठीक होना भी आवश्यक है। नवंबर में फाइनल करवाओ, जितेंद्र आर्मी पर्सन। अच्छा जितेंद्र भाई, हाँ नाम तो आपने दूसरा लिखा है तो मैं समझ नहीं पाया। बिल्कुल देखिए, कोशिश हम लोगों की यही है कि अब की बार जो लिस्ट आए सुनवाई के लिए, उसमें चीज़ें स्पष्ट हो जाएं और एक फ़िक्स डेट हो जाए जिस पे सुन के इसको डिसाइड किया जा सके। तो हम लोग उसमें प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम यहाँ चाहते तो हैं कि आप तक हम रिप्रेजेंट कर दें, उसको बता दें, लेकिन समस्या है कि जो बातें हम आपसे कहेंगे, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये हर जगह जाएगा। तो जो हम लोग प्रयास करना भी चाहेंगे ना, तो उसकी काट अगला बैठा रहेगा। मैं बीटीसी सेकंड ईयर में हूँ, ये नहीं समझ में आता कि याची क्या होता है। दुआ करिए कि आपको समझ में भी ना आए, सीधा आप परीक्षा दें, परीक्षा दे के नौकरी कर लें, ठीक है। 69,000 में अनसिलेक्टेड बीएड कैंडिडेट का क्या होगा? देखिए अनसिलेक्टेड तो अभी सुमन मौर्य बहन, अभी तो सभी हैं अनसिलेक्टेड ही हैं। कौन यहाँ सिलेक्टेड है? सिलेक्टेड होते तो हम लोग यहाँ चर्चा क्यों कर रहे होते? सिलेक्टेड कोई नहीं है। हाँ इतना मान के चलिए, क्योंकि हाईकोर्ट का जो जजमेंट था 13 मार्च 2023 का, उसने कहा था कि आरक्षण की गड़बड़ियाँ हुई हैं और पूरी लिस्ट को दोबारा रिवाइज किया जाए। तो वहाँ से ही आप प्रोटेक्शन आपको वहाँ से मिला हुआ, पूरी लिस्ट दोबारा बनेगी, उसमें जो लोग अंदर आएंगे वो एलिजिबल होंगे। बहुत सारी बातें हैं जो यहाँ पे नहीं कहा जा सकता और ना कहने की आवश्यकता है। ये सब चीज़ें कोर्ट में आएंगी और आप खुद देखेंगे। और मज़े की बात यह है कि सारी चीज़ें ऑनलाइन होंगी, तो कोई ये भी नहीं कह सकता कि अरे नहीं आप तो ये कह रहे थे, ये बात हुई नहीं। तो जो बातें मैं कह रहा हूँ वो बातें वहाँ भी आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। सैलरी स्टे करवाई, अरे सैलरी हम तो करेंगे, सैलरी उनकी डबल कर दे भाई, हमको हमारा दे दें। हम अपना लेने गए हैं वहाँ पे, हम किसी की सैलरी रुकवाने या उनको बाहर करवाने की बात वो कोर्ट को तय करना है। अगर सरकार किसी स्पष्ट प्रपोजल के साथ आ रही है उनकी नौकरी बचाने के लिए, तो वो अपना जो है, आपके चक्कर में बाकी अकाउंटधारी पागल हो जाएंगे। तो मैं क्या ही कर सकता हूँ भाई। अब उसमें से कोई मुझे करेगा उसमें से पैसे दे दो, बरेली इलाज करवाना है हम लोगों को, तो मैं क्यों दे दूँगा? जिस काम के लिए पैसे मिले मुझे वो काम देखना है ना, कोई पागल नहीं हो जाएगा। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे, मैं बताऊँगा आपको, अगर मैं नाम लेके आपसे कहूँ कि आज की डेट में कोई भी ऐसी टीम नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ रही है और उसका आपस में कोऑर्डिनेशन ना हो रहा हो। मैं नाम लेके बताऊँ, आयोग टीम वालों से मेरी बातचीत होती रहती है मुकदमे को लेके, और चंदन से बात होती रहती है मुकदमे को लेके, जहाँ जिसको, सुशील भाई से बात होती रहती है मुकदमे को लेके,
कि कैसे कैसे जो है चीज़ें कैसे शॉर्ट आउट हो सकती हैं, क्या जो डेट लगी होती है, किसका वकील अपीयर हो रहा है, किसका नहीं हो रहा है, वो सब पहले से आपस में बातचीत होती है। जैसे पिछली डेट में हुआ, जिनके साथ जो समस्या थी उन्होंने बताया कि ये समस्या है। जैसे सुशील भाई ने कहा कि उनके वकील जो है आउट ऑफ इंडिया हैं, तो वो नहीं अपीयर हो पाएंगे। तो हमने पहले से उन्होंने बता दिया था, तो हम लोग इस बात को मान के चल रहे थे कि इनकी तरफ से नहीं आएंगे। तो अपने दोनों वकीलों को हमको वहाँ पे रखना पड़ा कि अगर सुनवाई हो तो कम से कम हमारे दोनों वकील वहाँ पे रहें। जैसे आयोग टीम के भाई थे, उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसा कम है, तो मैंने उनसे यही कहा कि एक संभावना ये भी है कि 2 नंबर पे अगर ये केस टेकअप हो गया और अगर सीजीआई ने कह दिया कि आज इसको हम सुनकर डिसाइड करेंगे, तो हम ये रिस्क नहीं ले सकते ना कि एक वकील हमारा बहस ही ना करे। तो राहुल भाई ने कहा कि मेरे पास पूरे पैसे नहीं हम लोगों के पास। हमने कहा आप उनको चेक दे देना, अमाउंट भर के दे देना, अगर आज जजमेंट रिजर्व हो जाएगा तो जो पैसा मेरे पास बचा है उस पैसे का मैं क्या ही करूँगा, वो पैसा आपके वकील को कल हम लोग दे देंगे। मेरा एक कमिटमेंट है आपसे कि हम उनको दे देंगे, आज उनको अपीयर करवा लेना। अगर 2 वकीलों पे बात आएगी तो एक पटवालिया साहब से बहस करवा लेंगे, एक नीरज किशन कौल साहब से बहस करवा लेंगे कि आपकी भी वकील, आपकी भी मेहनत सफल हो जाए और हमारी भी मेहनत सफल हो जाए। अल्टीमेटली लास्ट में सबका गोल तो यही है ना कि नौकरी मिले। तो अगर मुझे कोई चालाकी करनी होती तो मैं क्यों राहुल से बात करता? मैं उनसे कहता ना तुम्हारा वकील आए चाहे ना आए, मुझे तो और मौका मिलेगा तुम्हें ट्रोल करने का। ये देखो राहुल का वकील नहीं है भाई, क्यों? इससे करने से नौकरी के नज़दीक थोड़े जाएंगे। हमको, राहुल भाई को, मनोज भाई को, प्रदीप भाई को, चंदन भाई को, सबको मिलके, सुशील भाई को, सबको मिलके तय करना है कि ये मुकदमा डिसाइड कैसे हो। ये समझदारी दिखानी। देखिए हाईकोर्ट में तो चीज़ें ठीक थी। हाईकोर्ट में ठीक इसलिए थी कि एक बार किसी भी तरीके से पैसा इकट्ठा करके वकील को दे दो, फिर फीस का लफड़ा नहीं रहता। यहाँ अगर समझदारी से एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में अगर नहीं होगा काम, तो ऐसा भी दिन आएगा कि किसी डेट में एक भी वकील ले जाने पाने की स्थिति में हम लोग नहीं हो पाएंगे। तो ये भी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ी समस्या ये है कि सीनियर अगर 1 मिनट के लिए भी अपीयर हो गया, वो अपनी पूरी फीस ले लेता है। जैसे पिछली डेट में हुआ, नितेश गुप्ता साहब खड़े हो गए तो उनको उनकी पूरी फीस देनी पड़ी। और आप लोग परेशान थे कि पटवालिया नहीं है। पटवालिया, भैया पटवालिया सुबह से टहल रहे थे। हमारा मतलब ये गुड लक था हम लोगों का कि अगर वो केवल कोर्ट में खड़े भी हो गए होते, भले कुछ ना बोलते, केवल वो नितेश गुप्ता केवल बोलते, 40 सेकंड में कोई क्या ही बोलता। नितेश गुप्ता अगर बोलते और पटवालिया केवल वहाँ खड़े होते तो वो भी अपनी फीस ले जाते पूरी। वो कहते भाई मैं तो खड़ा था बहस करने की, उन्होंने नहीं किया तो मैं क्या करूँ, मेरी फीस दो। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं सुप्रीम कोर्ट में जो ना चाह कर भी आपको, आप तो जाते हैं। मैं बताऊँ आपको, राहुल भाई से आप बात करना, जिस दिन लाइव आएंगे आप कभी उनसे सवाल पूछना। ये राहुल मौर्य भाई से मेरी बात हो रही थी तो मैंने उनसे ये कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि आज ये मामला डिसाइड हो जाए, रिजर्व हो जाए। तो उन्होंने कहा कि ये कैसे करेंगे अब इतनी जल्दी? मैंने कहा उनको आप चेक दे दो कौल साहब को, और उनसे कह दो कि आपको अपीयर होना है, अगर आज जो है हियरिंग होगी तो पैसे का इशू आएगा, पैसा मैं कल जो आप बकाया हो मैं दे दूंगा, लेकिन वो रहने चाहिए। अब इससे ज़्यादा कोई क्या करेगा भाई, क्या करूँगा मैं? इससे ज़्यादा कोई मुझसे उम्मीद भी ना रखे कि मैं क्या करूँगा। रही बात ये एकजुट होने की, इकट्ठा होने, जो आप लोग कह रहे हैं सबसे अच्छा है। प्रमोश नहीं लिख रहे हैं, सब छोड़िए। बताओ विजय भाई कि अगले डेट पर कौन कौन से वकील लेकर जाएंगे? ये मुकदमे की स्थिति पे निर्भर करेगा। अगर मुकदमा उस सीरियल नंबर पे टेकअप मतलब लिस्ट होता है जहाँ से हर हाल में सुना जाएगा और सुनवाई होने की उम्मीद होगी, उसी हिसाब से वकील हम लोग डिसाइड करके ले जाएंगे और सब लोग आपस में बात करके ले जाएंगे। कि ऐसा ना हो कि पता चला कि 70 नंबर पे मुकदमा लिस्ट हो जाए और मुकदमे का नंबर आए 1 मिनट के लिए और सब फीस बर्बाद करें। नहीं भाई, अगर मुकदमा 2 नंबर पे, 3 नंबर, 10 नंबर पे लगता है, 20 नंबर तक लगता है, तो हम लोग मान लें कि हर हाल में नंबर आएगा, सुनवाई होगी और समय मिलेगा। सब अपनी अपनी तैयारी से जाएंगे। ये डिपेंड करेगा काफ़ी कुछ हद तक इस बात पे कि मामला, मुकदमा किस नंबर पे लिस्ट होकर आता है। और एक आखिरी महत्वपूर्ण बात, और वीडियो भी लंबा होता है, देखिए 20 मिनट का सोच के मैं आता हूँ, कभी हुआ ही नहीं आज तक कि उतने पे निपट जाए मामला। तो जो मामला एक चल रहा है कि सबको एक साथ, जो अभी मैं देख रहा था कॉमन कमेंट 4 से 10 लोगों का कि भैया सब लोग एक साथ मिलके हैं। भाई एक साथ का मतलब क्या है, किस तरह का एक साथ आप लोग चाहते हैं वो बताएं आप लोग, फिर उस पर विचार किया जाए। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि 2000 लोग हैं अपने साथ जो जुड़े हैं, उनका जो डिसीजन होगा वही डिसीजन हमारा भी होगा। हमारा मीन्स मेरा, तो मेरा इंडिविजुअल नहीं है। अब 2000 लोग जुड़े हैं जिनका भरोसा है, उनके भरोसे की कीमत, उनका सम्मान लौटाना है उनको, यही उसकी कीमत है और कुछ है नहीं। तो जो उनका निर्णय होगा वो मेरा निर्णय होगा। अगर वो लोग कह देंगे, जैसा कहेंगे उस पर हमें आगे बढ़ना है। ठीक है भैया, एक साथ नहीं आएंगे, पैसे वाले हैं भैया। हाँ कह सकते हैं आप, पैसे वाले हैं, स्कूटी वाला। अरे यार सुनील भाई, देखो मेरा ये मानना है कि हर आदमी की अपनी एक रेपुटेशन होती है।
हर आदमी की अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, हर आदमी का अपना एक मैनर होता है। अगर हम भी सब की तरह हो जाएंगे तो सब में और हमारे में फ़र्क ही क्या रह जाएगा? कुछ तो फ़र्क होना चाहिए ना भाई। तेल साबुन थोड़ो हैं हम लोग कि बस कंपनी का नाम बदलेगा अंदर वही निकलेगा, नहीं। हर आदमी, हर इंडिविजुअल की अपनी अलग पहचान है। उस पहचान को बनाने में समय नहीं लगता, चुनौती होती है उस पहचान को बना के रखना। तो सबका अपना अपना है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट से फाइनल होने में कितना मैक्सिमम टाइम लग सकता है? देखिए, इस बार की जो डेट होगी ना, उसके बाद ये सवाल आप मुझसे पूछना, मैं आपको बता दूंगा। ये जो नवंबर में डेट लग रही है आपकी, इसके बाद बेंच अलग होगी क्या? देखिए, सीजीआई साहब अगर चले जाते हैं, ये दो बड़े वकील तो लाने पड़ेंगे, ये बात सही लगती है। देखिए, मैं तो कह रहा हूँ दो वकील लाया जाए हर हाल में, हर डेट पे, क्योंकि जब ये मामला हियरिंग में, प्रॉपर हियरिंग में शुरू हो जाएगा, अगर ये सीजीआई सुन के इसको डिसाइड करते, जब आप साथ आएंगे फिर आपके पैसे से वकील आएगा, फिर पैसा मांगे जाएगा, आपके ही लोग ही पैसा देंगे। कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, जो तय करना है वो हमारे साथ जुड़े लोग तय करेंगे। जो जैसा उनका डायरेक्शन होगा, जैसा उनका निर्देश होगा, उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग वहाँ पे बात रखेंगे अपनी, कल सब लोगों को बात करके वहाँ पे तय करेंगे भाई उनका क्या ओपिनियन है। देखिए, मेरा इंडिविजुअल, मैं फिर से कह रहा हूँ, मेरा इंडिविजुअल कुछ भी नहीं है, मैं अपने घर से पैसा नहीं लगा रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि जो लोग जुड़े वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज ये जो एका और एकता की बातें जो लोग कर रहे हैं ना, यही लोग, मतलब जो है ये समझ लो कि बिना खाए पिए, दिन रात ये कोशिश कर रहे थे कि लोग हमारे साथ ना जुड़ें। तो वो लोग जो उन अफवाहों में फंसे बगैर, उन लोगों की बातों को इग्नोर करके अगर हमारे साथ जुड़े हैं, तो हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम उनकी बात मानें। जो वो कहेंगे उस हिसाब से हमें आगे बढ़ना। वो कह देंगे कि एक डेट में सारे संसाधन लुटा दो, लुटा देंगे। वो कहेंगे नहीं भैया हमको मुकदमा जीतना है, मुकदमा जीत के दिखाएंगे। वो कह देंगे कि भैया हमें एटीआर जीते चाहे ना जीते, हमसे नहीं मतलब है। उनकी बात सर आँखों पे, जैसा वो लोग चाहेंगे उनके हिसाब से हम लोग फैसला लेने को मजबूर हैं। ये हमारी मजबूरी नहीं कहता मैं इसको, ये हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। दलित और पिछड़े आपस में यूनाइट होकर लड़ें भाई। आई नेक्स्ट जनरेशन वाले, मैं आपसे एक सवाल, इस सवाल पे एक सवाल छोड़ देता हूँ। ज़रा नज़र घुमा के देखना, आज होना क्या चाहिए था? जिनकी नौकरी हमारे आपकी वजह से खतरे में है, वो अगर उल्टा सीधा आपको लिखते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि ठीक है, उनकी नौकरी पे, उनके सम्मान पे बात आई है, वो लिखें, समझ में आता है। जो लोग घर बैठे, उसी दलित पिछड़े आपस के ही बीच के लोग जो कर रहे हैं, देखो ये अच्छा सवाल आया, छोड़िए उस बात को, आप स्टेटमेंट क्यों नहीं देते? अगर आप याची बने हैं हमारे साथ तो आपको इसका जवाब पता होगा कि स्टेटमेंट कब दिया जाएगा और कहाँ दिया जाएगा, वो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। नहीं बने हैं तो ऐसे मूर्खतापूर्ण आप जो है बातें करते रहिए, कोई उससे फ़र्क पड़ता नहीं। मैंने कहा ना कि इतना सा फ़र्क नहीं पड़ता इस सब चीज़ों से। इसलिए नहीं पड़ता कि जहाँ जवाबदेही है वहाँ उनको बताया जा रहा है कि जो भी पैसा खर्च हो रहा है 99.99% ऑनलाइन खर्च किया जा रहा है, कैश किसी को नहीं दिया जा रहा है। जिस दिन भी, यानी सुनवाई से एक दिन पहले, यानी जो जब तक पैसा है वो हम लोग मुकदमे में आगे बढ़ते रहेंगे। जब हमें, पहली बात तो ये हो कि ज़रूरत ही ना आन पड़े कि किसी से दोबारा पैसा मांगना पड़े। अगर वो परिस्थिति बन जाती है तो सबसे पहले हम लोग अपना स्टेटमेंट देंगे अपने लोगों को। व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं, वहाँ पे सारे लोगों को जोड़ा गया। जो लोग नहीं जुड़े हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि वो लोग व्हाट्सएप पे मुझे एक मैसेज कर दें कि हम आपके साथ जुड़े हैं, कृपया हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाए। तो एक ग्रुप फुल हो चुका, दूसरे ग्रुप में लोग जुड़ रहे हैं, उनको जोड़ के दोनों ग्रुपों में वो पूरा जो है स्टेटमेंट, खर्चों का पूरा ब्यौरा, कहाँ कहाँ कितना कितना खर्च हुआ। और सब चूँकि 99.99% मैंने बताया आपको कि सब वो ऑनलाइन ही है ट्रांजेक्शन, तो वो सारी चीज़ें हिसाब सबके सामने आ जाएगा। तो उनको वहाँ पे हिसाब दिया जाएगा, उनको सारी चीज़ें उनको जानने का हक है। लेकिन बेवजह जो दूसरे लोग उछल कूद रहे हैं उनसे क्या ही मतलब? वो कौन होते हैं उनको स्टेटमेंट की उस बात का दूँ मैं भाई? खामखा। मेरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए अमित पवार भाई। अमित पवार भाई एक बार दोबारा रिपीट कर दिए, शायद मुझसे स्किप हो गया होगा या इतने कमेंट आते हैं उसमें पता नहीं चला होगा। तो जहाँ तक स्टेटमेंट की बात रही, तो स्टेटमेंट सभी लोग वही करेंगे और मुझे अच्छा लगा। देखिए, आप देखिए आयोग टीम वालों को देखिए, वो भी अपने लोगों को, बिल्कुल यही होना चाहिए भाई। जिनका हमारे ऊपर ट्रस्ट है, हमारी लॉयल्टी, हमारी जिम्मेदारी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके प्रति है। उनको हमें हर हाल में जो है एक एक चीज़ जानने का उनका हक है। उनसे कोई चीज़ हम लोग छुपा नहीं सकते। आप अकेले सक्षम हैं।
नहीं भैया ब्रजेश भाई, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अकेले कोई सक्षम नहीं है, अकेले की बात ही नहीं भाई। मैंने कहा ना, इंडिविजुअल मेरा कुछ नहीं है उसमें। अब जो भी है, जिनकी मदद से हम लोग मुकदमा लड़ पा रहे हैं, सब कुछ उनका है। हमने मैसेज किया था बट जोड़ा नहीं गया। देखिए इधर बीच में थोड़ा सा, मैं जब घर पे होता हूँ ना तो मैं फ़ोन से थोड़ा सा दूर ही रहता हूँ। कोशिश करिए, अभी मैं आपसे कह रहा हूँ आप कर दें, तो मैं जितने लोग करेंगे उनको सबको मैं जोड़ लूँगा। निश्चिंत रहे इस बात को लेकर, जल्दी ख़त्म कराओ। अच्छा, मुकदमे की बात करें या लाइव की बात करें? अच्छा, आई थिंक मुकदमे की बात करें, ठीक है। शानदार लड़ाई लड़ रहे हैं। देखो कितनी अच्छी बात, निगेटिव पंच नाम लेके कितनी पॉजिटिव बात आपने कही, ठीक है। सब लोग फर्जी जानते हैं, जो मामला समझ रहे हैं उनको मालूम है आप अपनी क्षमता से अधिक प्रयास कर रहे हैं। जी शुक्रिया भाई। देखिए वो फर्जी एफर्ट नहीं लगा रहे, मैं आपको बताऊं, कोई ज्ञान नहीं दे रहे फर्जी, उनका काम है। आप उनकी हिस्ट्री उठा के देखो ना, आप अगर सिंगल बेंच से यहाँ तक पहुँचने के सफ़र में उनका योगदान खोजिए, आपको खुद पता चल जाएगा, कुछ नया नहीं है। आप देखेंगे कभी इस बात, कभी कहेंगे कि उत्तर कुंजी मामला डिसाइड करवा के नौकरी ले लूँगा, कभी कहेंगे रिविजिट करवा के नौकरी ले लूँगा, कभी कह देंगे कि टीआरई जीते चाहे ना जीते हम तो, हमें तो लगी ही जाएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें अलग अलग लोग नैरेटिव बनाते हैं। वो सोचते हैं कि कौन सा ऐसा नैरेटिव होगा जो फिट बैठेगा अगले की लकीर छोटी करने में, ठीक है। नो नेम, अरे क्या बात है, कितना टाइम लग सकता है। मैंने कहा ना कि आप जो ये सुनवाई होगी इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, इस पर समझ में आ जाएगा कि ये मामला कहाँ जा रहा है और कितना समय लग सकता है। तो इस डेट के बाद आप मुझसे इस सवाल का जवाब पूछेंगे तो मैं आपको क्लियर बता पाऊँगा। मोर सीनियर एडवोकेट होंगे तो सत्या यादव वो भी रहेंगे। देखिए एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं, जिनके भी मन में ये भ्रम चल रहा है कि क्या नाम है, कपिल सिब्बल साहब और अभिषेक मनु सिंघवी साहब, वो सुबह आएंगे और 4 बजे तक बैठ के इंतज़ार करेंगे, नहीं भाई। उनके 20-20, 25-25, 30-30 मुकदमे एक दिन के लगे होते हैं। मैंने शुरुआत में वीडियो के बताया, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। उनके एक असिस्टिंग काउंसिल हर कोर्ट में मौजूद रहते हैं जहाँ जहाँ मामला लगा होता है। तो जिस बेंच में बहस शुरू हो जाती है, एक पर्ची होती है, उस पर सीनियर का नाम लिख के कोर्ट को दिया जाता है कि हमारे इस मुकदमे में फला सीनियर बहस करेंगे। उनको परमिशन मिलती है, फिर वो अपना सीनियर लेके आते हैं और बहस करवाते हैं। और बहस करके वो बैठते नहीं वहाँ पे, तुरंत तो निकल जाते हैं उनके अपने अगले मामले में। तो जिसको ये लग रहा है कि फला वकील की फ़ोटो नहीं आई, तो भाई फ़ोटो से नहीं मतलब है। जब बहस शुरू होगी वो बहस करेंगे, इतना मैं आपसे कह रहा हूँ, इससे भी ज़्यादा नहीं। पार्टी से भी वकील मिले हैं? नहीं भाई, पार्टी का मुझे नहीं पता है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि कुछ सामाजिक संगठनों की मदद से जो काम हम लोग बहुत पैसा दे के कर पाते, कुछ सामाजिक संगठन मदद, मैं पार्टी का नहीं कह सकता। पार्टी ये मूर्खता बाकी लोग कर सकते हैं, मुझे नहीं पता। पार्टी वोटी से नहीं पता, पार्टी वोटी का नहीं पता। कुछ सामाजिक संगठनों ने मदद की है, उनकी मदद से वो वकील आ रहे हैं, उन्होंने उनको आपके लिए हायर किया। बहुत उम्मीद है आप नियुक्ति पर जरूर दिलाओगे। अनुज कुमार भाई, मैं आपको सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि आपके साथ जो लोग जुड़े हैं ना, आप मेरा नाम आप एक किनारे रख दीजिए। आप वीरेंद्र भाई को देखें, आप यशवंत भाई को देखें, आप अर्चना शर्मा को देखें, आप आशुतोष पटेल को देखें। ये ऐसे लोग हैं ना जिन्होंने हर हाल में नौकरी लगी इस दिशा में प्रयास किया है। मुझे तो हंसी आती है कि वीरेंद्र यादव को